वेलकम टू आर के क्लासेस। कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो कि नहीं हो? कि बस तो यार, आज भी तो जा रहे हम लोग इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर पढ़ने। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, देखो जो मिस कर ली मैंने वीडियो अपलोड कर दी, मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ का मीन्स आपकी खुशी मिलेगी चेहरे पे। मेरे चैनल पे आप खुश रहोगे, पढ़ते जाओगे, बहुत अच्छी क्लास लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 2, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में बेसिक चीजें क्या होती है। लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया आपको, याद करो कि इकोनॉमी एक सोशल साइंस की स्टडी है जो किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। चलो हम स्टार्ट करते इस चैप्टर को। पहला पेज आ जाए दाग से, जल्दी से सर एक वॉक लिख करिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इकोनॉमी। एक्चुअली इकोनॉमी क्या है हमें समझ लिया कि इकोनॉमी एक ऐसी सोशल साइंस है कि जिसको पढ़ने पे हमें ये मालूम होता है कि हाँ ये इकोनॉमी है। तो लेट्स व्हाट इज हियर। एक प्लेसेस को पढ़ते हैं। अ फ्रेमवर्क, एक वर्क होता है जिसको ऑलरेडी फ्रेम करके रखा गया कि हमें ये काम को करना है विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मैं आपको यही रोकता हूं, मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज, इतने अच्छे हो, एक बार हंसू फिर से सुना मेरी बात। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीन्स है कि कोई काम करेंगे उसके बदले हमें पैसा मिले। तो एक रीजन, एक जगह पे जब हम कोई काम को करते हैं, कोई काम को परफॉर्म करते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? हाँ हाँ, पैसा। तो वही चीज हमारी सीखने अलग इकोनॉमिक में एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो, उस रीजन, उस एरिया को, उस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ इकोनॉमी। चलते हम लोग नेक्स्ट आगे। सेकेंड, अब जैसे याद करो अभी मैंने बताया आपको कि एरिया, तो इन एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कौन कौन करता है? सब्सक्राइब किए हो? अरे यार हंस भी तो सर, हंस भी तो ना आप लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? एक इंसान जो खरीदेगा जिसको पैसा मिलेगा, एक हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ये इकोनॉमिक एंटिटीज है, इकोनॉमी की बेसिक। तो ये देखो फिर से देखना, पर्सन, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ये सारे चीज हमें क्या दे रही है? इकोनॉमिक। इस सबसे क्या मिलता है? सबको मिलता है क्या? पैसा। अभी और डिस्क्राइब करें तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखो, ये गवर्नमेंट है, ये बिजनेस है, ये घर है। यह बिजनेस में इंसान जा रहा है तो घर वाले क्या दे रहे हैं? पैसा। तो यहाँ पे जो बिजनेस है, अब मानो मोबाइल, समझ लो मैंने दिया पैसा, ठीक, बिजनेस कंपनी हमें दे रही है इसके बदले मोबाइल। हमारा और कंपनी का हो गया ना इकोनॉमी। गवर्नमेंट क्या देगा? इस पे टैक्स, ठीक, और गवर्नमेंट ही हमें गारंटी देती है हाँ तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक है और यही चीज हमारी इकोनॉमी है। आई बात समझ में? चलते हम लोग थोड़ा सा आगे। जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो तीन मेन चीज होती है, तीन सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि दैट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का वो सेक्टर दैट एक्टिविटीज ऑफ विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड हो। अभी सब अरे तो बताता हूँ, दूध आता है घर पे, दूध देता है, दूध कहां से आता है? गाय से। तो नेचुरल दूध है ना, गाय दूध दे रही है तो ये नेचुरल है। तो डेयरी फार्मिंग आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में। बात आई समझ में? थोड़ा सा हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या कहता है? कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसी में आते हैं मिठाई खाते हो दूध वाली, मिल्क केक सुने आते भी होंगे,
तो एक प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्स को हम थोड़ा और अच्छा कर दें और उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हम बनाएं, तो उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। एक और एग्जांपल लेता हूं, बिजली बनती पानी से, प्राइमरी सेक्टर। पानी नेचुरल है ना, नेचुरल रिसोर्स है ना पानी, उससे क्या बन रही है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बन रही। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ है? फैन, एसी, बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो ये चीज जो बनी है, वॉशिंग मशीन किसने बनाई? सेकेंडरी सेक्टर। फैन इसने बनाया, सर सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही? सर प्राइमरी सेक्टर से। क्या बात कर रहे हो? कैसे कहोगे? सर वाटर बनाता है, हाँ वाटर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। और सर कोल बनाते हैं, हाँ ठीक है। और सर हाइड्रो एनर्जी सुने, वही तो वाटर है सर। और विंड मिल, हाँ यार। तो नेचुरल रिसोर्स से और सारे काम करने, बहुत सारे काम करने, तो वो हमारा सेक्टर आता है सेकेंडरी। टर्शियरी सेक्टर क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास मानो इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ है, तुम्हारे पास, तुमने वॉशिंग मशीन भी बना दी सेकेंडरी सेक्टर की, हाँ। टर्शियरी कह रहा है ये तो बताओ कि बनाएगा कौन? तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक इंसान हुआ, हम लोग है ना, किसी कंपनी में काम करे तो हम लोग टर्शियरी सेक्टर में हैं। आप लोग क्यों? ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन रही, कैसे बन रही? एक सिस्टम, एक मॉडल लगाएंगे ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर लगाएगा, इसने लगाएंगे, इंसान लगाते हैं, बिजली बनी। सेकेंडरी सेक्टर में वॉशिंग मशीन बन रही, कौन बना रहा? इंसान बना रहे। तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? ये दोनों सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? ये दोनों सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? ठोको ताकि चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत टाइप कर लेंगे तो सिंपल मैंने डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा, यहाँ पर दिल खुश हो जाए। देखो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं ना, ठीक सर। गाय, डेयरी फार्मिंग नेचुरल है, ये प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, समझ में आई बात। फॉरेस्ट्री, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, इसे कहते हैं प्राइमरी। अब आते हैं सेकेंडरी। क्या बनाया मैंने? कार। क्या बनाया मैंने? कार बनाया। अब कार सेकेंडरी सेक्टर में कैसे आई? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर की हर एक चीज प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। अरे सर क्या बात, अरे भैया पेट्रोल नहीं होगा तो कार चलेगी? हाँ सर चलेगी। पूछो क्यों? ओके सर, हाँ पूछे क्यों? भाई ऐसे क्यों चलेगी? तो आप क्या कहोगे? सर इलेक्ट्रिसिटी भी तो कार है। फंस गए तुम यहीं पे। मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी भी तो नेचुरल रिसोर्सेज से बन रही है, वाटर से। हाँ सर में। दूसरा है, एक बिस्किट बनता है, इससे बनता है रीट से। यहाँ पे आ जाओ, कपड़े बन रहे एग्रीकल्चर पे। ये आप देख रहे हो क्या है? चेयर। भाई किससे बन रही? सिर्फ फॉरेस्ट से। तो समझ में आया? सेकेंडरी सेक्टर की सारी चीजें किस पर डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पे। अब आते हैं टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। अब इसमें कोल, कोल क्या है? प्राइमरी सेक्टर, समझ रहा। सेकेंडरी सेक्टर ये ट्रेन, सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ट्रेन। अब यहाँ पे अगर लोगो पायलट ना हो तो ट्रेन कौन चलाएगा? हाँ यार बात सही है। मेरे पास प्राइमरी भी है, मेरे पास सेकेंडरी भी है, अगर मेरे पास टर्शियरी सेक्टर सर्विस नहीं देगी तो ये कौन चलाएगा? एक डॉक्टर। देखो जो सर्विस मैन होता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। आई बस में चलते हैं, आप एंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या है, हाउस होल्ड से कहते हैं। एक इंसान कह सकते हो या एक ग्रुप ऑफ अ पर्सन, या आप खुद हो या आपके घर में लोग जो हैं उन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं। वो परचेज, वो खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज को, क्यों? अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। जो हमें चाहिए वो आप दे दो। तो यही इकोनॉमी है। आप परचेज करोगे तो आप परचेज कैसे करोगे? नहीं सर, परचेज तो करोगे तो उसके बदले में आप पैसा दो। क्या दोगे? पैसा। तो इसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्या होता है? दे क्रिएट अ डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। हम
अलग अलग चीज की डिमांड करते हैं, हमें आईफोन चाहिए, हमें सैमसंग चाहिए, बहुत सारी चीजें अलग अलग चाहिए। दे इनकरेज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, वो अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो लोग उसे क्रिएट करेंगे, कंपनी उसे बनाएगी। ठीक। तीसरा कह रहा है दे एक्सपेंड द मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स। अगर मुझे पता है कि यहाँ की लोकेलिटी को, यहाँ के हाउस होल्ड को ये चीज चाहिए कि उनकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, तो हम उस चीज को क्रिएट करेंगे। इंकरेजमेंट आती, भाई ये चीज यहाँ बनाओ। बात आई समझ में, मजा आ रहा पढ़ने में। चौथा, दे क्रिएट द डिमांड फॉर वैरियस सर्विसेज आइटम्स। एक स्कूल बना, समझना, एक स्कूल में, स्कूल क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर, तो वैसा प्राइमरी सेक्टर क्या है यहाँ सोचना। एक स्कूल में एक टीचर होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं हमें। ठीक। तो जो हाउस होल्ड है, तो दे क्रिएट द डिमांड फॉर वेरियस सर्विसेज आइटम्स। जहां जो पर्सन है उन्हें क्या होता है, अलग अलग चीजों से हर चीज हासिल करना चाहते हैं। समझ में एक बात। चलते हैं अगले यूनिट एंटिटीज पे हम लोग। सर एक बार नेक्स्ट है फर्म्स, प्रोड्यूसर इसे कहते हैं, इज अ प्रोडक्शन यूनिट दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपसे कहा, सपोज करो हाउस होल्ड में आई एम अ पर्सन ना, मैंने कहा यार मुझे आईफोन 17 चाहिए, तो सर क्या बड़ी बड़ी हाथ में क्या जा रहा है, मजा आ रही नहीं बताओ। आज सुनो, मुझे आईफोन 17 चाहिए, मैंने आपसे डिमांड करी यार आईफोन 17 चाहिए हमें, तो हमारे कहने से हमें नहीं मिलेगा, वो मेरी वांट्स है और मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा, बट मेरे कहने से नहीं मिलेगा। अगर कोई फर्म्स होगी तभी तो चीज बनाएगी। हाँ सर आप पास में आई ना, बस समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो ध्यान देना, फर्म क्या होता है, एक कंपनी है जो चीजों को बनाती, सिंपल है। फर्म मतलब एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी। दे सप्लाई वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो जो लोग मॉर्टिन ड्यू प्रीफर करते हैं, तो फर्म ने देखा है मॉर्टिन ड्यू का टेस्ट थोड़ा अलग है, वो फैंटा बना दी, मरिंडा बना दी, कैंपा बना दी। तो कहते हैं क्या, दे सप्लाई वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक। दे मेक, ये की बात हो रही है, दे मेक डिमांड फॉर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये डिमांड क्रिएट करते हैं। अब हम कैसे सर, अरे भैया हमें कंपनी बनानी है तो जमीन चाहिए होगी। हाँ, जमीन के लिए हमें कैपिटल चाहिए होगी। अब जमीन ले ली, कैपिटल भी है, तो काम कौन करेगा, तो नहीं मैं नहीं, तो लेबर चाहिए। ठीक है, जमीन भी है, कैपिटल भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल भी, आइडिया कौन देगा, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर देंगे हमें आइडिया। तो ये डिमांड को इंक्रीज करता है उसकी। दे हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। एक कंपनी अकेले नहीं चलती, बात आ रही, एक कंपनी हमेशा अकेले नहीं चलती, वहां पे एम्प्लॉयमेंट, तो लोग चाहिए जो काम करे। समझ में आ रही। अब जब लोग काम करेंगे तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा, पैसा, और कंपनी को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चलो चौथा पॉइंट, दे टेंड टू मेक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स होते हैं ना, तो उसको यूटिलाइज कौन करता है, कंपनी। अब मैंने आपको पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर दे दिया, कंपनी ने पेंसिल बॉक्स बनाया जिसमें आप सारे रिसोर्स को कलेक्ट करके रखोगे, तो ये कौन करता है, ये फर्म्स करते हैं। समझ में। अब एक स्कूल की बात करते हैं कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सब कुछ है, अगर वहां पे टीचर ही ना हो, जो रिसोर्सेज है ना अवेलेबल, अगर वहां पे टीचर ही ना हो, टीचर कौन प्रोड्यूस करेगा सर, फर्म प्रोड्यूसर होगा एक स्कूल। बात समझ में। सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार आराम से लो। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, मैंने हाउस होल्ड देख लिया, एक पर्सन की बात होती है कि हम एक पर्सन है, हमारे कुछ वांट्स है, अगर वो चीज हमको मिल जाए तो वो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। फर्म की बात करते हैं कि सारे रिसोर्स को कलेक्ट करके रखता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट ला के देता है। ठीक है, तो कह रहा हूँ वीडियो में इसकी पता करना, स्क्रीन शॉट ले लो, भले नोट करते चलो। अब जहां बोल पड़ते गवर्नमेंट का, द गवर्नमेंट सप्लाईज डिफरेंट पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कोई चीज हमें नहीं मिलती, समझ। इट रेगुलेट द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। कोई चीज अगर हम खरीदेंगे उसके बदले क्या आएगी, मनी। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है बताओ, अरे यार बोलते जिसे
हाँ माइंड में आया। आर आर आर, अभी ट्रिपल आर नहीं बाबू, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है, मनी। क्या बनाती है वो, मनी बनाती है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट रेगुलेट्स द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है मनी। तो गवर्नमेंट जब कोई चीज आपसे कहेगी हाँ इस चीज को आप परचेज करो, तो आप मनी देके परचेज करोगे, तो ये रेगुलेट हो गई। सिंपल करते हैं, हमने आपको 10 रुपए दिया, ठीक, आपने 10 रुपए दुकान वाले को दिया, कैंपा पीने लगे या लाहौर जीरा पीने लगे। फिर मैं गया अपनी दुकान पे, तो उसने आपको वही सेम 10 रुपए का नोट वापस किया। क्या किया, सेम वही 10 रुपए का नोट वापस किया। मैंने नेक्स्ट डे लिया आपको वही नोट। इट रेगुलेट द मनी। मनी चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती। हमने 10 रुपए दिया आपको, मैं जैसा 10 रुपए चला गया, फिर 10 रुपए की सेम नोट आ सकती है, ठीक। It make investment expenditure to promote the process of capital formation in the country. अगर देखते हो आप लोग, हर जगह काम चल रहा है इंडिया में, हर कंट्री अपने डेवलपमेंट प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चीजें होती हैं, वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पे पैसा को खर्च करती है। तो पैसा कहाँ से, इट रेगुलेट द मनी, ठीक। इट फॉर्मुलेट वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी को लाती बनाती है। कौन कौन सी पॉलिसी बना रही है, कोई इंडस्ट्री को लेके बना रही, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है कि आप हमें ये दो, उसके बदले आपको ये दे देंगे। मॉनेटरी, पैसों को लेकर कोई बात हो रही है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो मेरे सिंपल सी बात है बच्चों, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, पढ़ के मजा आ रहा, मुझे पढ़वा के मजा आ रहा, आपको तो पढ़ के आना चाहिए। आ रहा कि नहीं, आ रहा है ना। सुनो, हाउस होल्ड पहला, फल दूसरा, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा लगाइए था, चौथा आने वाला है फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे इसमें। तो आ गया फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन से फॉरनर ना सोचो, गंदी बात है बाबू। फॉरेन सेक्टर का मीन्स क्या होता है कि फॉरेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी receive payment for export and make payment for import। अब क्या होता है कि बाहर से उसके बदले पैसा आता है, ठीक। डॉलर में मैंने कोई चीज खरीदी और मैंने आईफोन 17 मंगवाई ऋतिक सर से, दुबई से आप लिए, तो ऋतिक सर वहां की करेंसी में खरीद के लाए, दिरहम में या रियाल क्या चलता है वो। लेकिन जब मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा तो उसके बदले में अपनी देश की करेंसी में उनको दूंगा। मानो 5000 दिरहम का फोन ले लिए, वहां पे जब इंडिया आएंगे भैया कितना हुआ, अब 5000 तो हुआ है, कहेंगे नहीं 5000 दिरहम में हम नहीं, हम मानेंगे 5000 रुपए देंगे, उसको कर देंगे भाई। वो कहेंगे मैंने फॉरेन सेक्टर, मैंने फॉरेन मनी को यूज किया वहां पे, इंडिया में जब कन्वर्ट किया गया तो 1,65,000 हमने कहा रख लो, फंसा दिया उन्हें। तो फॉरेन सेक्टर कंडीशन में आया, रिसीव पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड मेक पेमेंट फॉर इंपोर्ट। चलते इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लेके आए हैं, होमवर्क तो लाना ही पड़ेगा। पूरी वीडियो को वॉच करनी हो। होमवर्क क्या है, इकोनॉमी के बारे में लिखना, एक नोट्स बनाना, एक कॉपी बनाना, चैप्टर वाइज हर चीज पढ़ता चलूंगा, उसको लिखना। डिफाइन इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एंटिटीज। फिर उसके बाद है व्हाट इज द फर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द फॉरेन सेक्टर। अब वीडियो मेरी एंड होने वाली है, ठीक है, एक स्लाइड और दिखा दो, बच्चों जाग दिखा देंगे। चलो कुछ नहीं है जाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, बी स्माइल, बी हैप्पी विद आपकी क्लासेस।